एक मेरा फॉलोअर है, उसने मेरे से सवाल पूछा कि सर कर्म क्या होता है, राइट? लक्ष्य और कर्म का क्या सेंस होता है? तो आप इस बात को समझो, जो भी चीज आपसे हो जाए वो कर्मों की श्रृंखला में नहीं आता, राइट? और जो भी चीज आपको करनी पड़े वो कर्म होते हैं। इस चीज का मतलब क्या है, पहले आप समझो, एग्जाम्पल समझो। मान लो आपके सामने कोई बॉय है और वो किसी गर्ल के साथ कुछ गलत कर रहा है और आपके पास उस वक्त गन है, राइट? एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं इसके पैर में गोली मारूं या यहाँ गोली मारूं या मैं ये करूं या फिर मैं गोली मारूं भी या ना मारूं। ये है मन। और लास्ट में आपने उसको उसको गोली मार दी। तो हत्या तो हुई, लेकिन ये हत्या में आपका मन था। अब जो अदालत है, अदालत में ये सेल्फ डिफेंस के केस में जाएगा, वो उतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको आप गौर से सुनना। आपका मन यानी कि आपकी सोच इसमें इंक्लूडेड थी, ठीक है? अब अब दूसरा केस आप ये लो कि वही सेम चीज हो रही है, वही बॉय गलत काम कर रहा है किसी गर्ल के साथ और अचानक से इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपके हाथ में कहीं से गन आ गई। उस गन को आपने उठाया और उसको शूट कर दिया आपने। हत्या तो वहां पे भी हुई। अब पहली हत्या और दूसरी हत्या में अंतर क्या है? पहली जो हत्या थी उसमें मन था, भले ही ज्यादा ना हो, कम मात्रा में हो, राइट? दूसरे केस में आपसे हत्या हुई, आपने की नहीं। इन द मोमेंट ऑफ हीट आपसे हत्या हो गई। तो जहां भी हो जाती हैं चीजें, आपकी मौजूदगी थी नहीं, आपके माइंड की मौजूदगी थी नहीं, आपको सोचना था ही नहीं टाइम। एक सेकंड का भी टाइम नहीं था, स्प्लिट सेकंड में आपने फैसला लिया। यहां पे हम कहते हैं कि आपका जो कर्म है वो किसी भी सीरीज में ऐड नहीं होगा, आपके ऊपर कर्म नहीं आया। तो फर्स्ट जो केस था उसमें क्या हुआ? उसमें इनिशिएशन यानी कि शुरुआत कर्म की कहां से हुई और कर्म कंप्लीट कहां हुआ, इसके बीच में जो भी होता है वो होता है मन। गौर से सुनना। हो सकता है उस हत्या की शुरुआत 2 साल से हो रही हो। मतलब आप 2 साल से ट्रेनिंग ले रहे हो इन द नेम ऑफ मार्शल आर्ट और इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, कि अगर ऐसा हो तो मैं ये कर दूंगा, अगर ये हुआ तो ऐसा कर दूंगा। पहले मैं उसको 2 बार दूंगा वार्निंग, अगर तीसरी बार मैं नहीं माना तो मैं उसके पैर पे आई विल शूट, कुछ ऐसा। तो यानी कि आप मन से तो तैयारी कर ही रहे थे और हत्या हुई जिस दिन, और शुरुआत हुआ 2 साल पहले से। गौर से सुनना। अदालत में ये दोनों ही केस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको आप देखना, अध्यात्म की आंखों से आप इसको देखना। शुरुआत 2 साल पहले से हो चुकी थी और बीच में था कर्म, और उसके बाद हत्या हुई। तो ये जो पूरी जो श्रृंखला थी, जो पूरी सीरीज थी, ये कर्मों में गिनती होगी इसकी, क्योंकि आप मन को लाए, राइट? लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ? आप आपने जो हत्या करी वो आपसे हुई, आप उसमें मन बीच में कहीं नहीं था। अब देखो, मन कई रंग रूप से आया। मन ये भी कह सकता है कि यार अगर अगर मैंने गन फायर करी और गन फायर नहीं हुई तो, और अचानक से उस वो दो बंदे और उन्होंने मान लो मेरे से गन छीन ली और उन्होंने मेरे को ही शूट कर दिया, तो ये जो जितने भी मल्टीपल जो चीजें आ रही है आपके, यही तो मन है। ये मन है। चीजों का इनिशिएट होना और चीजों का हो जाना, इसके बीच में अगर समय नहीं है तो मतलब मन भी नहीं है, तो मतलब वो कर्म में काउंट होगा ही नहीं। हर वो चीज जहां मन है वो कर्म में काउंट होगा। तो इसका मतलब समय ही मन होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी विद्वान लोग हैं जिनको इस चीज की जानकारी थी, उनको कहीं ना कहीं मालूम चल गया था कि ध्यान में ऐसी क्या चीज है। सबसे पहली चीज क्या होती है? आप जैसे ही ध्यान में एंट्री होगी ना आपकी, समय आपके लिए छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा समय कहाँ हुआ, कहाँ गया, मालूम नहीं चलेगा। समय का बोध बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं। इसी को कहते हैं ध्यान। समय ही मन होता है, या फिर मन ही होता है समय। तो यानी कि चीजों का इनिशिएट हो जाना और चीजों का खत्म होना। यानी कि हत्या के बारे में तुम 2 साल से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बीच में ही होता है मन। मन के प्राण ही होते हैं वहां जहां पे सोच होती है, जहां पे डेफिनेशन होती है। और अब होता है सेकंड टॉपिक, यानी कि डेफिनेशन क्या होती है। आप डेफिनेशन मत देना किसी भी चीज की। हो सकता था कि इसी केस में जब आप किसी पर गन चला रहे हो और वो आपसे गन छीन के वो आपको शूट कर सकता था, तो आपकी भी मृत्यु हो सकती थी। और अगर आपकी मृत्यु हो जाती तो क्या ये सही है कि गलत है? यही तो
आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता नहीं है। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि ये सही है या गलत है, इसका मतलब ये कि अभी तुम हो, तुम अपने आप को, यू आर नॉट लूजिंग योरसेल्फ। हालातों में जो अपने आप को पूरा खो दे, वो मेरे लिए आध्यात्मिक व्यक्ति है। अब हालात गलत है या सही है, ये आप नहीं कह सकते, और इसी को हम कहते हैं डेफिनेशन देना। आप डिफाइन करते हो कि ये हालात सही है, मैं ऐसा करूंगा तो इट विल लीड टू दिस, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो कि हालात की इंटेंसिटी आप कैच ही नहीं कर पा रहे हो। आप समझ ही नहीं रहे हो कि आप किसी भी प्रकार के हालात को मन से सोच नहीं सकते। कोई भी हालात जो होते हैं उनको आप मन से सोच नहीं सकते, मन की क्षमता ही नहीं होती किसी भी हालात को पूरे तरीके से इमेजिन कर पाओ आप, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बस एक रफ आइडिया है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये कि आप जितना ज्यादा डिफाइन करेंगे उतना ही ज्यादा आप मन को दोबारा लाओगे। तो यानी कि पहला जो केस था उसमें मैंने क्या बोला था कि समय ही मन है। इस केस में आप ये समझो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि डेफिनेशन भी मन होता है, राइट। इसका उदाहरण समझो। एक अभी एक फॉरेनर था, तो तो मैं मोटोक्रॉस का ट्रेनर हूँ, राइट। मोटोक्रॉस जो राइडिंग होती है उसमें ट्रेनर हूँ मैं। तो उस फॉरेनर ने मेरे से कहा कि सुरजीत आप मेरे को बाइक सिखा दो, ऑफ रोडिंग। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि सुरजीत आई विल पे यू 14,000 रुपीज, राइट। ध्यान से सुना। एंड क्लासेस थी 4 आवर्स पर क्लास, और क्लासेस टोटल नंबर थी 4, यानी कि 16 आवर्स। और 16 आवर्स मेरे को उसके साथ रहना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड, राइट। उसमें बाइक रेंटिंग वगैरह इन सब का भी खर्चा इंक्लूडेड था। अब गौर से सुनना। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका एसेंस को कैच करना, इसमें लॉजिक मत ढूंढना कुछ भी। तो क्या था कि 14,000 रुपीज में बात हुई थी, तो उसने क्लासेस ली 3, ठीक है, और चौथी क्लास उसने ली नहीं। और उसने क्या किया, फिर अचानक से उसका टाइम आ गया, राइड पे उसको जाना था, वहां पे उसका टाइम आ गया एंड वो चला गया। अब उसने जो मेरे को हाफ पेमेंट की थी 7,500 रुपए पहले, राइट। तो अब आप यहां से सोचो, मैं क्यों बोलता हूँ कि डेफिनेशन ही माइंड होता है। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि सुजीत टेक द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, राइट। हालांकि एक क्लास रहती थी, तो ना ही उसने क्लास ली और ना ही उसने मनी दिया। लेकिन आप ये समझो कि मेरे माइंड में मनी का ज्यादा एसेंस नहीं है, राइट। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई नहीं देता किसी भी चीज में। तो तो मैंने कभी इस बात का जिक्र किया ही नहीं कि आपने क्लास नहीं ली, पे द रेस्ट ऑफ अमाउंट, क्योंकि मुझे पता है कि डेफिनेशन में किस किस को दूंगा। बात ये नहीं, ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया इन जनरल। मेरे लिए क्या है कि आया तो आया मनी, नहीं आया तो नहीं आया, इट्स इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाई? क्योंकि होता क्या है कि आपकी एक बार अगर डिफाइन करने की आदत आपको लग गई, राइट। अभी आप लोगों को अक्सर ये लग रहा हो कि नहीं नहीं भाई साहब, ये तो आपका अधिकार था, हक था, तो आपको बोलना था। तो आप इस चीज को समझो, जो डिफाइन आप करते हो ना, तब ही आपके अंदर ये सिद्धांत बनता है कि ये था आपका, ये नहीं था, ये अधिकार है आपका, ये हक है। अध्यात्म में आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन विल लीड टू डर्थ। डेफिनेशन से जितना आपको नुकसान होगा उस उतना आपको अंदाजा नहीं है, उतना आपको किसी चीज से नुकसान नहीं होता है, राइट। तो डेफिनेशन जहां आ जाएगी वहां मन आ जाएगा, और जहां मन आ जाएगा वहां प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा या बड़ा, कम या ज्यादा, ये सारी भावनाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी अपने में। और बात ये तो एक छोटा सा केस है, ये तो एक छोटा सा केस है। अब मान लो किसी रोड पे मेरी बाइक क्रैश होगी किसी से, तो अब मेरा माइंड ये भी दौड़ रहा है, उसको ज्यादा लगी या मेरे को ज्यादा लगी, किसको पैसे देने चाहिए, इससे मांगू पैसे या ना मांगू, राइट। इंश्योरेंस हो जाए कि नहीं। कैलकुलेटिव माइंड आपको थका देगा, बिल्कुल थका देगा। जीवन में हर चीज में आप प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढते रहो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं वो पैसे मांगू कि आप मुझे रेस्ट ऑफ द अमाउंट प्लीज दे दीजिए, आई थिंक इट्स टू मच। इतना पियर्स करने की जरूरत है नहीं, किसी भी व्यक्ति के भाव में इतना पियर्स करने की जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से ये वायलेंस है। और तो मैंने आपसे कहा ना कि आपको हो सकता है ये महसूस हो कि ये गलत था या फिर ये सही था। मेरे ख्याल से देयर इज नो नीड टू गिव डेफिनेशन टू लाइफ, राइट। कुछ प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉसेस होंगे, राइट। आप जितना ज्यादा इस पे हिसाब किताब में रहोगे, उतना ही ज्यादा आप इन्हीं चीजों को सॉल्व करने में सारी की सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी आप।
राइट? आपकी उम्र मान लो 30-40 साल है, राइट? अब आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे कि क्या मेरे को जीवन में कुछ मिला या मैंने कुछ पाया, यू डोंट अंडरस्टैंड। मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आपके कुछ तीर चूकेंगे, कई तीर आपके निशाने पे लगेंगे और कई तीर आपके चूकेंगे, राइट? इस बात को आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना ही आप मन को ला रहे हो और मन शैतान ही होता है, ध्यान रखना, मन शैतान होता है। तो पहले एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको क्या समझाया? समय मन है और दूसरे एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको क्या क्या समझाया? डेफिनिशन ही मन है, राइट? इसीलिए जो बच्चा होता है ना छोटा, छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा इनोसेंस होता है। आपको पता है अगर आप अपने जो भी आप कर रहे हो, उसमें से आप डेफिनिशन निकाल लो एंड टाइम भी निकाल लो, आपको पता है आप क्या हो जाओगे? आप गौतम बुद्ध हो जाओगे। वो छोड़ो, अगर आपको गौतम बुद्ध का एग्जांपल नहीं आ रहा समझ में, तो अब मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है क्या हो जाओगे? आप छोटे बच्चों की तरह हो जाओगे। इनोसेंस, बच्चे देखा कितने इनोसेंस होते हैं। उनको सच और झूठ का पता ही नहीं। उनको जो बोलना है सो बस बोलना है, दैट्स इट। उनको बोलना है तो बोलना है, उसके आगे पीछे कोई भी मोटिव नहीं। इसीलिए जीसस हमेशा कहते थे कि मेरे प्रभु के राज्य में उन्हीं लोगों की एंट्री है जो बच्चों जैसे हो जाएंगे, बच्चों जैसे भोले हो जाएंगे। और ये इनोसेंस का जो लॉजिक है, ये इन्हीं एग्जाम्पल्स में छुपा हुआ होता है। तो पहली चीज क्या थी कि मन समय है और दूसरी चीज क्या थी? मन डेफिनेशन। इन दोनों को जैसे आप हटा दोगे, आप आपका करने का इनिशिएशन यानी कि किसी भी कर्म को आप करना चाहते हो और उसका हो जाना, इसके बीच में टाइम नहीं बचेगा, एकदम हो जाएगा क्योंकि आप इनोसेंट हो एब्सोल्यूट, बस वो है, राइट? अब इसमें एक और बात सुनो। काफी स्टूडेंट्स मेरे से ये करते हैं मैसेज कि सर जो टारगेट होता है, राइट, टारगेट का क्या सेंस होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट, राइट? हाउ डू आई सी टारगेट? टारगेट जब भी आप कोई भी बनाते हो, राइट, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज टारगेट को अचीव करना और टारगेट को इनिशिएट करना, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मन मत लाना। मन शैतान है, मन शैतान है, राइट? अब आप बोलोगे कि नहीं, मन अच्छे काम भी तो करता है, बुरे काम भी तो करता है, वही तो होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन ही शैतान होती है, अच्छी या बुरी कुछ नहीं होता, डेफिनेशन ही शैतान है, सिंपल। आप उससे दूर रहना है, डेफिनेशन से दूर रहना है, डिफाइन मत करना आप किसी भी चीज को जितना हो सके उतना, राइट? तो देखो इसमें क्या होता है कि आपने कोई टारगेट चूज किया, राइट, एंड यू वांट टू अचीव समथिंग, और उसके पीछे मैंने आपसे कहा ना कि आपके कई तीर लगेंगे और कई तीर चूकेंगे। अब ये लाइन ना काफी जो मैस्कुलिन माइंड है उनको नहीं आता है ये अंडरस्टैंडिंग में। आपने ये क्यों कहा कि कई तीर आपके चूकेंगे, कई तीर निशाने पे जाएंगे? तो इसका क्या मतलब? वी शुड नॉट ट्राई टू हिट आवर एम, शुड वी नॉट ट्राई? ऐसा नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इस बात को ये जान के रखना कि कई तीर आपके लगेंगे और कई तीर चूकेंगे। इस बात को बस ध्यान में रखना। जितना ज्यादा एफर्ट्स आप डाल सकते हो किसी चीज में डालो, बट एट द सेम टाइम द मोमेंट द शॉट इज फायर्ड एंड वॉट एवर मे बी द आउटकम, तीर लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, लेकिन एक बार अगर एरो अगर हिट हो गया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसमें। आप इस चीज का ध्यान रखना कि मैंने मेहनत खूब की जहां मेरे हिस्से की हो सकती थी, लेकिन मैंने इतनी भी उम्मीद नहीं रखी, लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे, राइट? जिस दिन आप टारगेट का हिट होना यानी कि इनिशिएशन का खत्म हो जाना, जिस दिन आप चीजों का खत्म हो जाना और चीजों का इनिशिएट होना, इसके बीच में मन को नहीं लाओगे ना, आपको स्वच्छ, आपको निष्काम कर्म ढंग से आ जाएगा समझ में। और एक्चुअल में निष्कर्म निष्काम ही होता है, गौर से सुनना, मतलब कर्म जो होता है वो निष्काम, काम नहीं होता, काम यानी कि माइंड, इच्छा, वो नहीं होती उसमें। लोग कहते हैं सकाम कर्म, सकाम कर्म, सकाम यानी कि विथ माइंड जो भी चीज आप करोगे वो आपके कर्मों में काउंट होता ही जाएगा। तो सकाम कर्म वो होते हैं जिसके कर्म आपसे जुड़ते हैं, यानी कि एवरी एक्शन विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शन, तो आप दोनों ही इफेक्ट लोगे। निष्काम कर्म वो होता है जहां पे आपसे काम होते हैं, आप उसको करते नहीं हो। आप नहीं करते मतलब माइंड नहीं आता बीच में, लेकिन होते हैं काम बस, राइट? तो आई होप आप लोग को ये चीज अंडरस्टैंडिंग में आई होगी कर्म का लॉजिक है, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।